अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, देखो शादी को किस तरह लोगों ने गमों में बदल के रख दिया है। दसियों लाख की लागत की शादी है और कुछ भी खुशी जैसा है दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ना समझो ने शादी को आफत बना के रखा है। इतना टेंशन वाला काम नहीं था। जो बच्चे कमाएंगे उनकी खुशियाँ होनी चाहिए। वो किस तरह खुश रहना चाहते हैं उनको ज़रूरी ये है। कहाँ कुछ बच्चों की खुशियाँ हैं भाई, उनको खुश होने का हक है। कुछ कम दिमाग लोगों ने चीज़ों को ऐसा मुश्किल बना दिया है कि लोग कर ना पाएँ। देखो, कम से कम 40 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। कम से कम 40 गाड़ी की व्यवस्था की गई है। ना तो कुछ खुशी का मौसम है, ना तो कुछ है, ना तो गोला, ना बहन कुछ ला पा रही, ना फूफुआ कुछ ला पा रही हैं। उनके हकों का कोई ख्याल ही नहीं कर रहा है। इससे बहुत सारे गरीब तबके का हक मर रहा है। लोगों को ये पता ही नहीं है। इससे गरीब तबके का हक, कुछ लोग जीवन में बहुत नीचे तबके से आते हैं, उनको भी जीने का हक है। वो भी जिए। उनका काम अलग है, उनके लोग अलग हैं, उनकी कास्ट अलग है, उनका सब अलग है। उनका भी तो मन करता है अच्छे से जिया जाए। जब से इन लोगों ने ढोंग लगा दिया है इन सब चीज़ों का, जब से उन बेचारों का हक मार दिया है लोगों ने। अब ये शादी मैक्सिमम कम से कम होगी तो 12 लाख की ऊपर की जाएगी। 12 लाख, इससे कम की तो ये शादी नहीं होने वाली है। 12 लाख की शादी में अगर 50,000 और लग जाएगा तो क्या मुश्किल था। क्योंकि सोना वाला अपना हक ले गया, दहेज वालों ने अपना हक ले लिया है, तो उनके हक क्यों मार दिए गए। वो तो पहले से गरीबी और तंगी में के शिकार हैं। वो लोग कहाँ, वो लोग तो पहले से गरीबी और तंगी के शिकार हैं। उसके बाद ये लोग हक मार दिए उन लोगों का। क्यों नहीं होना चाहिए। खाली गाड़ियाँ गाड़ियाँ। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत वो है। ये जिन बच्चों ने शादी है, पहली लाइफ में पहली शादी में देख भी रहा हूँ। जो किसी शादी में मैं देखने आया हूँ बारात खाली। ऐसा नहीं है कि इसके पहले इससे बड़ी बारातें नहीं बहुत हुई है। मसला ये नहीं है। मसला बस इतना है कि जो बच्चे कर रहे हैं अपने दम पर किए हैं, बाप की जायदाद पर नहीं कर रहे हैं, बाप की कमाई पर नहीं किए हैं। इन्होंने अपनी ताकत पर किया है और इनका हक है खुश होने का। जिस तरह चाहें खर्च कर, इनका पैसा है, इनकी मेहनत है, और क्यों ना करें। ये सब बच्चे बहुत गरीबी से निकल कर बाहर आए हैं। बहुत बुरी हालत थी इनके अब्बा की, बहुत बुरी हालत। यानी ये मान के चलो पूरे दिन का 60-70 रुपये भी कमाई नहीं थी। पूरे दिन की 60-70 रुपये की कमाई नहीं थी। फटासट, घिसासट, फटी लुंगी, सब ऐसे जीवन काटा है लोगों ने।
लेकिन आज अल्लाह ने दिया है इनको खुश होने का मौका, तो ये क्यों ना खुश हो। इसमें किसी के बाप का क्या लगना था, कुछ लगना था। इनका भी मन करता है गोला दगाएं शादी करने में, इनका भी मन करता है कि ढोल ताशे बजें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ नाजायज़, कुछ हराम, कुछ मुशरिक, कुछ मगरिब, सब बहुत कुछ लगा रहता है, लेकिन इनके हक है ना यार। जो गरीब तबका है, जो यही काम पर जीवन यापन कर रहा है, उनका क्या होगा। क्यों, गोश्त वाले तो अपना हक ले जाएंगे, जेवर वाला अपना हक ले गया है, गाड़ी वाले भी अपना लमसम हक ले ही लेंगे, तो उनके हक में क्या दिक्कत थी लोगों को। ढोल तमाशा क्या है ये। और कमाल तो ये है कि जो अनुयायी हैं वो ज़्यादातर सब भिखारी हैं, और जो लोग उनके मालिक हैं, जिनके वो अनुयायी कर रहे हैं, वो सब फॉर्च्यूनर से, पराडो से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 50-50 लाख की, और वहाँ से तालीम बांटते हैं कि तुम दान करो, इससे अल्लाह खुश होगा। दान से अल्लाह खुश होता है, जगह है हर जगह की, हर जगह दान से खुश नहीं होता है। इन गरीबों का कौन हक देगा। जो लोग इसमें ढोल लाते और कुछ खुशी मनाते, तुम्हारी खुशियों में शामिल हो, तो उनकी स्थिति देखा है किसी ने, कितनी दयनीय स्थिति है। उस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए। उस पर क्यों बात नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। खाली देखते जाओ, गाड़ियों का काफ़िला देखो, गाड़ियों का काफ़िला देखो, कम से कम 35-40 गाड़ियाँ हैं, और स्कॉर्पियो उसमें बोलेरो में है सारी, फॉर्च्यूनर भी हैं। ये बहुत खुशी का मौसम था, ये बहुत खुशी की जगह थी, तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये देखो, सबके हक मिल रहे हैं। अभी पीछे बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं अभी पीछे, क्योंकि कुछ लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए गाड़ी स्लो चल रही है। लेकिन ये ध्यान रखो कि मजलूमों के हक मारे जा रहे हैं, उनका हक है कि इन्हें दिया जाए। कोई अपनी शादी में ढोल बजा रहा, तो इसमें बाकी लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। नहीं होनी चाहिए। बात करनी रहे तो स्कूलों पे करो, बात करनी रहे तो तालीमों पे करो, बात करनी है तो जो बेटियां इधर उधर कर रही हैं उन पर बात करो, बात करनी है तो परवरिश पर करो, बात करनी है तो गरीबी पर करो। उन गरीबों की फ़िक्र करो जिनकी माली हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, जो बच्चों के फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो बच्चों के फीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उस पर बात करो। बात करना है तो किताबों पे करो। इतनी महंगी, इतनी ओवरलोड क्यों होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात ढोल ताशे पे क्यों होनी चाहिए। एक सामाजिक आदमी, एक सम्मानित आदमी को तो बुराई में लोग क्यों डाल रहे हैं। देखते रहो ना, सामाजिक और सम्मानित आदमी को बुरा लोग कह रहे हैं, वो भी 2-2 टके के लोग, जो अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं, जो अपना घर नहीं चला पा रहे। उनके बाप की तबीयत ख़राब है, फिर भी मरा जा रहा काम करने के लिए कि घर चल जाए। लोग बात करते हैं बुराई की, क्यों करते हैं। गैर जिम्मेदार लोग समाज में छाए हुए हैं। ये सब वो लोग हैं जो गैर जिम्मेदार हैं, उनको घर से कोई मतलब नहीं, और वो बुराई कर रहे हैं। और कमाल तो मसला ये है कि जो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है ना, वो ज़्यादातर बुराइयां फैल रही हैं। अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, आनी चाहिए। देखो, इतनी बड़ी शादी आप लोगों को कहीं से भी गोला तमाशा की आवाज़ नहीं आई होगी। नहीं तो हमने जब शादी की थी, हमारी शादी में ऊँट, हाथी, घोड़ा, गाड़ियाँ, इतना सारा इंतज़ाम था, बहुत सारा कुछ था हमारी शादी में। और उन लोग की शादी में देखो, जैसे मैयत के जैसा शादी करा रहे हैं लोग। क्यों, खुशी नहीं होनी चाहिए। खुशी का मतलब ही है दंगल, जितना दंगल उतनी खुशी। ऐसा जा रही शादी, ऐसा लग रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा गाँव में क्या हो रहा है।
पहले शादी होती तो मालूम पड़ता था उनके यहाँ बारात आ गई, उनके यहाँ बारात निकल रही है, उनकी बेटी की शादी है। आज क्या चल रहा है? आज इतना ख़तरनाक दयनीय क्यों है? और ये नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। इससे गरीब तबके का हक मरा और लोगों की खुशियों पे पानी फेरा लोगों ने। और ये वो लोग हैं जो खुद हाथ चुमाते फिर रहे हैं और उनका समाज में कोई योगदान नहीं है। समाज के अंदर उनका कोई योगदान नहीं। उनके अनुयायी एक भी सही नहीं है, ज़्यादातर सब बेईमान है, ज़्यादातर सब बेईमान है। तो कोई भी अनुयायी उनका सही नहीं है। कोई भी मुरीद सही से काम नहीं कर रहा, वो रास्ते नहीं सही कर रहा, मदरसे नहीं सही कर रहा, स्कूल नहीं सही कर रहा, उस पर बात नहीं हो रही है। ये तकलीफ़ है। खैर चलो, ध्यान रखो सब कोई, क्योंकि बुराइयां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। देख रहे हो 10 मिनट से गाड़ियों का काफ़िला लगा लमसम 10 मिनट हो गया, अभी भी गाड़ियाँ बैक में हैं। चलो दोस्तों, शादी को शादी बनाओ, मैयत ना बनाओ। कहा शादी को शादी बनाओ, मैयत ना बनाओ, बिल्कुल मैयत ना बनाओ। शादी को शादी की तरह करो। देख रहे हो गाड़ियाँ अभी भी निकल रही हैं। देख लो गाड़ियाँ अभी भी निकल रही हैं, अभी बहुत सारी गाड़ियाँ बैठ में हैं। कहीं कोई शोर शराबा नहीं। खर्चा 10 लाख का, मैक्सिमम 10 लाख का खर्चा है। इसमें 50,000 और खर्च हो जाते तो क्या था किसी का यार। कम से कम बच्चे खुश तो होते। मुझे तो बहुत खुशी है, लाइफ में पहली बार देखने आया हूँ शादी किसी की। नहीं तो बहुतों ने शादी की होगी, किसी की नहीं देखने गया, ना बारात ना शादी, कुछ नहीं। पहली बार देखने आया हूँ। ये बच्चे अपनी ताकत पर बनकर आए हैं। इनका हक है कि इनकी शादी देखी जाए, इनकी बात की जाए। ये काबिल हैं इस लायक। इनका काम बात कही जाए, इनकी सुनी जाए। चलिए, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें, मूर्खों से बचें। जो लोग सामाजिक मूर्ख हैं उनसे बिल्कुल बचें।